नेक्स्ट चैप्टर इज हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला में हम क्या सीखेंगे? हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बट आप ये कहेंगे कि ये तो मुझे आता है भाई। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हमें आता है, ठीक है, कौन सा आता है? सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर ये बेस से मैं एरिया निकालने लगूं और ये मेरा परपेंडिकुलर, मैंने हाइट ले ली इसकी, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। ये हमें पता है, राइट। तो जब भी मेरे पास एक बेस गिवन है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास हाइट है, मेरे पास ऑल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर जिसे हम कहते हैं, तो उसका एरिया मैं हाफ बेस इनटू हाइट से निकाल सकता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो ट्रायंगल है अब उसमें मुझे हाइट नहीं पता है, लेकिन मुझे ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है, ए बी सी, ठीक है। ये स्मॉल लेटर से हम लेंथ डिनोट करते हैं। वर्टेक्स तो हमारे कैपिटल लेटर से आते हैं, ए बी सी, और ये जो ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी है, इनसे हम लेंथ डिनोट करते हैं साइड्स की, ठीक है। ये स्टैंडर्ड होता है। ए बी की लेंथ इज ए यूनिट्स, बी सी की लेंथ इज बी यूनिट्स एंड ए सी की लेंथ इज सी यूनिट्स। तो जिस केस में मेरा 3 sides आर नोन, 3 sides ऑफ ट्रायंगल आर गिवन, मेरे को ये पता है, इस केस में एरिया निकालने के लिए मैं लगाऊंगा हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। इस केस में हम क्या यूज करेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला। और वो किस चीज के लिए? वो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। इसको निकालते कैसे हैं? सबसे पहले हम एस निकालते हैं। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है आपका? पेरीमीटर आपको पता है सम ऑफ ऑल साइड्स होती हैं। सेमी पेरीमीटर मतलब आधा पेरीमीटर, तो इसको एस से डिनोट करते हैं हम, और ये हो जाएगा सारी साइड्स का सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो स्मॉल एस का मतलब है कि हमने सेमी पेरीमीटर ले लिया। अब एरिया डायरेक्ट जो है वो किससे आता है? एरिया का फॉर्मूला इज एस, फिर एस में से ए साइड माइनस कर दो, फिर एस में से बी साइड माइनस कर दो, और फिर एस में से सी साइड माइनस कर दो, ठीक है। एस लिया, मल्टीप्लाइड बाय एस में से ए माइनस, मल्टीप्लाइड बाय एस में से बी माइनस, मल्टीप्लाइड बाय एस में से सी माइनस, और ये सारा अंडर द रूट होता है, ठीक है जी। दिस फॉर्मूला, बस यही है फॉर्मूला जिसे हम हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज हीरोन्स फॉर्मूला। इससे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। कब निकालते हैं? जब मुझे ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है। अगर हाइट और बेस पता तो पहले पुराने तरीके से निकालेंगे, और अगर तीनों साइड्स पता है तो हीरोन से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले एस सेमी पेरीमीटर निकालना है मुझे, जो कि तीनों साइड्स का सम करके डिवाइडेड बाय 2 है। एक बार मेरे पास सेमी पेरीमीटर आ गया तो मुझे बस उसका एरिया डायरेक्ट निकालना है, किस फॉर्मूले से? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस में से तीनों साइड्स माइनस कर दी और एक बार एस और लेना है, ठीक है, और अंडर द रूट, ये मेरा एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 sides ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। तो मेरे को 2 साइड्स तो मिली हुई हैं, 8 और 11, और टोटल पेरीमीटर मिला हुआ है 32। जैसे नीचे फिगर दी हुई है, ये एक 8 हो गई साइड, एक 11 होगी साइड, और टोटल पेरीमीटर 32 हो गया। अब टोटल पेरीमीटर 32 हो गया मतलब मेरे पास सारी साइड्स का सम है, तो मेरे पास ए बी की लेंथ बड़े आराम से आ जाएगी। मैं क्या करूँगा? मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, 11 + 8 19 हो जाएगा, और मैं 32 टोटल में से माइनस कर दूंगा, है ना।
तो कितना आ गया, 12 में 32 में से 20 गए, सीधा 12 आ गया, 19 करने 13 आ गया। आप देख भी सकते हो 12 में से 9 गया 3, 2 में से 1 गया 1, तो ये 13 आ गई साइड। अब मेरे पास तीनों साइड्स आ गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं हीरोन्स लगा देता हूँ। ठीक है जी, तो ये देखो इसने क्या किया, इसने साइड सी निकाली। ठीक है, इसने 32 को पैरीमीटर हो गया, ए 8 मान लिया सेंटीमीटर्स, बी को 11 मान लिया। ठीक है जी, तो सी साइड तीसरी बची, तो 32 में से दोनों का सम करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वही 13 सेंटीमीटर मेरी साइड्स आ गई। बस अब सिर्फ हीरोन्स लगाना है मुझे। तो हीरोन्स कैसे लगेगा इसमें देखो, अब आप क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करते थे, ए प्लस बी प्लस सी करते थे ना, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो यहाँ पे वो करने की ज़रूरत नहीं है, करोगे तो भी सेम आएगा। यहाँ आपको ऑलरेडी देखो 32 पेरीमीटर दिया हुआ है, तो मुझे तो सिर्फ सेमी पेरीमीटर करना है ना, तो मैं ऑलरेडी 32 मुझे गिवन है, तो बार बार क्यों निकालूं। तो 2 से डिवाइड करो, 16 आ गया सीधा एस, सेमी पेरीमीटर। तो एस मेरा देखो 16 आ गया। इसने यहाँ क्या लिखा है कि 2 इंटू एस 32 है, एक ही बात है, हमने 32/2 लिखा, इसने वहाँ पे 2s लिख दिया। तो आप जैसा चाहे कर सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या है कि आपने s माइनस ए निकाल लिया, 16 में से 8 8 है, तो 16 माइनस 8 कर लिया, 8 आ गया। s माइनस बी निकाल लिया, 16 माइनस 11 5 आ गया। s माइनस सी निकाल लिया, 16 माइनस 13 3 आ गया। और उन सबको ये नीचे हीरोन्स फॉर्मूला एरिया का लगा दिया, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, तो 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके लिए सबसे स्मार्ट तरीका ये है कि आप इनके फैक्टर्स यहीं बना लो, क्योंकि रूट में से 2 में से एक बाहर आ जाता है। तो जैसे 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3 है, अब 5 और 3 में से अंडर द रूट है, इसमें तो कुछ नहीं निकल सकता बाहर। ठीक है, 8 में से क्या निकल सकता है, आपके पास 3 2 मिल रहे हैं आपको, और 16 में से 2 4 मिल रहे हैं, तो 16 का तो 4 एक बाहर आ ही जाएगा स्क्वायर रूट। तो 16 का 4, तो चाहे आप इसको लिख दो 4 इंटू 4, और 8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। अब आप देखो 2 में से एक बाहर आ जाएगा, इन 2 4 में से एक 4 बाहर आ गया, इन 2 में से एक 2 बाहर आ गया, अंदर अब कुछ नहीं आ सकता बाहर। तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30। तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 2 8, 8 रूट 30 मेरा आंसर आ गया। एरिया के यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे उसने डायरेक्ट लिख दिया 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको मैंने बता दिया कि बेस्ट हम कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कई लोग क्या कोशिश करेंगे, पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो हार्डर तरीका हो जाएगा। ठीक है, जब हमें पता है स्क्वायर रूट क्या होता है कि 2 में से एक बाहर आ जाता है, 16 का 4 होता है, 4 इंटू 4 में एक 4 बाहर आ जाएगा, तो इसलिए हम उसको वहीं फैक्टर्स बना लेंगे, और फैक्टर्स बना के हमारा आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2, a triangular park ABC has sides 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। से फिगर 12.7। तो एक इसकी नीचे वाली 120 मीटर्स होगी, ये 80 मीटर्स होगी, ये 50 मीटर्स होगी। ठीक है, ये नीचे वाली 120 मीटर्स। अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इन इट। तो धनिया जो गार्डनर है उसको फेंस भी लगानी है ऑल अराउंड, ठीक है, एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, अंदर उसने ग्रास भी लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा मिल रहा है, क्योंकि जब हम फेंस लगाते हैं तो फेंस तो बाउंड्री पे लगती है ना, तो हमें पेरीमीटर चाहिए, है ना, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड्स ही बाउंड्री होता है। और जब हम प्लांट ग्रास इनसाइड लगाना है, तो इनसाइड का जितना भी रीजन है वो एरिया होता है। ठीक है, घास तो अंदर वाले एरिया पे लगेगी ना, जो ये डार्क ब्लू हुआ नीचे। ठीक है, तो हमने ये आइडिया लग रहा है हमें थोड़ा थोड़ा कि हमें एक तो फेंसिंग करनी है, पेरीमीटर है, और हमें एरिया भी चाहिए, क्योंकि ग्रास अंदर लगानी है हमने गार्डन के, ट्रायंगुलर गार्डन है क्योंकि। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, पूछ ही लिया उसने अगले में कि हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, कितना एरिया उसे प्लांट करना पड़ेगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, पहली चीज़ यहीं पे होगी। दूसरी चीज़ क्या पूछ रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट, कॉस्ट भी निकालनी है फेंसिंग की। फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर, बार्ब्ड वायर कौन सी होती है, कांटों वाली तार,
एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। ठीक है जी, अब ₹20 पर मीटर कॉस्ट है तार की। लीविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड, एक स्पेस उसने छोड़नी है 3 मीटर वाइड फॉर द गेट ऑन वन साइड। अब 3 मीटर का 3 मीटर विड्थ का गेट लगाना है एंट्री के लिए। तो अब यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है फिगर में, ये गेट है जी। ठीक है, ये 3 मीटर का गेट हमने खाली छोड़ देना। ठीक है, तो अब ये 3 मीटर का गेट हम यहाँ से यहाँ खाली छोड़ रहे हैं, बाकी हम पूरा यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि तीनों साइड मेरे पास है ही है 50, 80 और 120, तो एरिया तो फटाफट आ जाएगा हीरोन्स फॉर्मूला से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एस निकालेंगे। एस 2s निकाल लिया उसने, दिस प्लस दिस कितना आ गया ये आपका 50 प्लस 80 130 प्लस 120 250। ठीक है, 250 को 2 से डिवाइड करेंगे सेमी पेरीमीटर के लिए, यहाँ पे 2s इधर से उधर चला जाएगा। आप सिंपली इसको s इज इक्वल टू दिस अपॉन 2 ही लिखना, सीधा स्टैंडर्ड है, 2s लिखने की जरूरत नहीं है। s इज इक्वल टू दिस प्लस दिस अपॉन 2, ऐसे स्टैंडर्ड करो। इज इक्वल टू 250/2, s आ गया 125। ठीक है जी, तो s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी आगे सारे। ठीक है, आपने फॉर्मूले में डाल दिए हीरोन्स में, तो ये आपका निकल के आ गया। अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे। देखो फिर से फैक्टर्स की प्रैक्टिस हर बार करो। अब इसके फैक्टर्स कैसे हैं, देखो 125, इसमें कितने हैं 5 × 5 × 5 होता है। ठीक है, एक 5 ये वाला हो गया। अब 45 में क्या होता है, देखो मोटे मोटे फैक्टर्स करूँ तो 9 × 5 तो मुझे दिख ही रहा है ना, 9 का क्योंकि 3 आ जाएगा स्क्वायर रूट, और 5 एक में यूज़ कर लूँगा। 75 का 15 × 5 होता है, तो 15 × 5 मिल गया। ठीक है, अब आप देखो 2 5 यहाँ से बन रहे हैं, 2 5 का पेयर यहाँ से बन रहा है, और 2 5 का पेयर यहाँ से बन रहा है, तो 3 5 तो बाहर आ ही गए। एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया, एक इन 2 से आ गया। ठीक है, 9 में से 3 बाहर आ जाएगा। अब 15 रह गया अंदर, तो 15 अकेला तो कुछ नहीं, इसका स्क्वायर रूट निकल सकता क्योंकि 3 × 5 है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो 125 × 3 कर लो, तो वो होता है 375। तो हमारा आंसर आ गया 375√15 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर एरिया के यूनिट्स। ठीक है, तो ये मेरा एरिया आ गया है जी। अब ये तो एरिया आ गया, प्लांट इतने एरिया में हमें लगाने पड़ेंगे। अब निकालना है पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर में तीनों साइड्स का सम करके और 3 मीटर माइनस कर देते हैं उसका, जितने में उतने तार लगानी है। तो पेरीमीटर ऑफ पार्क पूरी बाउंड्री निकालनी है, तो तीनों ऐड कर दी साइड्स। ठीक है, 250 आ गया पेरीमीटर। ऊपर भी निकाला था हमने एरिया के लिए एस, तो एस में सेमी पेरीमीटर 125 था ना, तो वहीं पे हमने तीनों का सम करके निकाल लिया 250। अब 3 मीटर हमें गेट के लिए छोड़ने हैं, तो 250 माइनस 3 टू बी लेफ्ट फॉर गेट। सो लेंथ ऑफ वायर कितनी चाहिए होगी, 250 माइनस 3 यानी 247 मीटर्स। तो लेंथ ऑफ वायर 247 मीटर्स चाहिए। अब कॉस्ट कितनी है, ₹20 पर मीटर है कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी पड़ जाएगी, ₹20 इंटू टोटल वायर जितनी चाहिए मल्टीप्लाई करके ₹4940, ये मेरी टोटल कॉस्ट पड़ जाएगी फेंसिंग की। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3। The sides of a triangular plot are in ratio 3:5:7 and its perimeter is 300 meters. Find its area. तो देखो जब मेरी साइड्स की रेशियो 3:5:7 है, तो अगर मैं कॉमन फैक्टर x ले लेता हूँ तो मेरी साइड्स की रेशियो कितनी हो जाएगी, ये साइड एक साइड 3x बन जाएगी, एक साइड 5x बन जाएगी, एक साइड 7x बन जाएगी। ठीक है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 300। पेरीमीटर 300 है, तो तीनों को ऐड करके कितना हो जाएगा, 300 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा x निकल आएगा, तो 5 + 3 8, 8 + 7 15x इज इक्वल टू 300 आ गया मेरे पास। तो 15x मेरे पास 300 आ गया। अब x कितना आ जाएगा, 15 से डिवाइड कर दो, 20 आ गया। तो अब तीनों साइड कितनी होगी, पहली साइड कितनी होगी 3 × 20 यानी कि 60 मीटर्स, 5 × 20 100 मीटर्स, 7 × 20 140 मीटर्स,
ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स आ गई, बस अब तो एरिया निकालना, हीरोन्स लगाएंगे। तो पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे सीधा, तीनों साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड, कितना आ गया 150 आ गया। ऑब्वियसली जब पेरीमीटर मेरा 300 आ चुका ऑलरेडी तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, दिया ही हुआ है। अच्छा, निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखो इसने निकाला, पता नहीं क्यों निकाला है। पेरीमीटर मेरे पास 300 ऑलरेडी है ना, तो 300/2 कर दो बस, सीधा सीधा सेमी पेरीमीटर आ गया 150। अब 150 यानी S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, तीनों साइड्स माइनस कर दी, ये निकलाया मेरे पास। ठीक है, अब इसमें किस किस का देखो, मेरे को कितनी ज़ीरोज़ दिख रही हैं, 1 2 3 4, यानी 4 10 है मेरे पास। तो 4 10 में से 2 10 तो बाहर अपने आप ही आ जाएंगे। आप अगर इसको एक स्टेप में लिखना चाहते हो तो 15 × 10 इंटू 9 × 10 इंटू 5 × 10 इंटू 10। तो इस पेयर में से एक 10 बाहर और इस पेयर में से एक 10 बाहर, यानी 100 बाहर आ गया। 10 × 10 बाहर आ गया, 10 × 10 बाहर आ गया। ठीक है, क्योंकि ये तो स्क्वायर रूट में। अब स्क्वायर रूट में और क्या बचा, इस 9 से 3 बाहर आ जाएगा, राइट। अब मेरे पास क्या बचा है, सिर्फ ये वाला 5 बचा है और ये वाला 15 बचा है। अब इस 15 में क्या है, इसमें भी 5 × 3 है, इस 15 में 5 × 3 है और एक 5 ये है ऊपर वाला। तो 5 और 5 में से भी एक 5 बाहर। ठीक है जी, तो फाइनली क्या बचा मेरे पास, 10 × 10 100 × 3 300, 300 × 5 √3, तो यानी 1500 √3। और यूनिट्स क्या लगेंगे, मीटर स्क्वायर, एरिया के यूनिट्स लगेंगे ना। तो ये आ गया जी हमारा एरिया। तो नटशेल में स्टोरी क्या बनी कि अगर मेरे को पेरीमीटर दिया और रेशो दी हुई है साइड्स की, तो उनसे मैं x निकाल के साइड्स निकाल लूँगा, है ना, इनको ऐड करके, क्योंकि पेरीमीटर के बराबर है। और तीनों साइड एक बार मेरे पास आ गई तो बस फिर तो हीरोन्स लगाना स्ट्रेट अवे। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 12.1। फर्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, ये लिखा हुआ उस बोर्ड के ऊपर, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जो ट्रैफिक बोर्ड है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है विद साइड ए, उसकी साइड कितनी है, ए है। तो ट्रैफिक बोर्ड है, ठीक है। इस पे यहाँ बीच में लिखा हुआ है स्कूल अहेड, साइन बोर्ड है, इसकी साइड्स कितनी है, ए, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, क्या निकालना है पहले, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है जी, हीरोन्स फॉर्मूला से यूज करके हमने एरिया निकालना है। फिर क्या करना है हमने, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अगर उसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो अब उसका एरिया क्या होगा। ठीक है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो इसमें देखो पहले उसने क्या मांगा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ए साइड के साथ आपको पहले एरिया निकालना है। ठीक है, आप सेकंड पार्ट को यूज करके पहला पार्ट नहीं निकाल सकते भाई। सेकंड पार्ट से तो बहुत आसान है, 180 को आप a + a करके 180 कर दो तो आपका a आ जाएगा, a 60 आ गया आपका, 60 से आप हीरोन्स से यूज करके एरिया निकाल दो। लेकिन वो एरिया ये वाला आएगा कि जब पेरीमीटर 180 है तब एरिया कितना है, लेकिन जब उसने बोला जब साइड ए है तब एरिया कितना है। ठीक है, तो जो चीज़ पहले पूछी है वो हमें पहले निकालनी पड़ेगी। तो उसने एरिया जो सिग्नल बोर्ड का है पहले पूछा, तो कैसे निकालेंगे हीरोन से हम अपना प्रोसेस सेम रखेंगे कि मेरे पास साइड्स कितनी है, ए तीनों साइड्स पता है मुझे, तो मेरा सेमी पेरीमीटर कितना होगा, a + a डिवाइडेड बाई 2 यानी 3a/2। ठीक है, अब मेरे को निकालना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, S माइनस ए, S माइनस बी, वो भी ए ही है इस केस में, और S माइनस ए सी, वो भी ए ही है इस केस में, तीनों साइड्स ए हैं। तो अब इसमें एरिया कितना आ गया, सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, ये वाला S 3a/2 ब्रैकेट 3a/2 S माइनस ए, ये वाली चीज़,
और बाकी तो रिपीट ही होनी है। ठीक है जी। अब इसके बाद मेरे पास एरिया क्या रह जाता है, देखो 3a/2 तो ये है ही है। अब यहाँ पे एलसीएम लो तो 2 इधर जाएगा, 2a बन जाएगा, 3a - 2a खाली a बन जाएगा, तो नीचे एलसीएम a/2। ठीक है, क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे 3a/2 माइनस a करा है, तो एलसीएम लेंगे हम 2 3a - 2a, तो ये a/2 आ गया, मैंने ये करा है। ठीक है जी। तो अब इसके बाद a/2, इसका भी a/2 बचेगा और इसका भी a/2 बचेगा अंडर द रूट। ठीक है, अब देखो आप कि इस a/2 ये कितने पेयर्स बन रहे हैं, इन दो में से तो एक a/2 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी एक a/2 है, यहाँ पे भी एक a/2 है, 3 को अलग कर लेते हैं, तो कितने a/2 बाहर आ गए, 2 a/2 बाहर आ गए, एक a/2 इस पेयर से बाहर, एक a/2 इस पेयर से बाहर, बस ये वाला 3 बच जाएगा, तो इसको रूट में अंदर रहने देते हैं। ठीक है जी। तो अब ये कितना बन गया, ये बन गया मेरा एरिया जो है, ये बन गया √3। अच्छा, इसको आप इधर कर लो अगर एक स्टेप में, तो a²/4 a × a², नीचे 2 × 2 4 √3, थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे √3/4 a²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। आज के बाद जब भी आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पूछा जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो वो आप डायरेक्ट बोलोगे, अगर उसकी साइड a है तो √3/4 a², ये एरिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक है, और ये हमने डिराइव कर लिया है, पूरा ऊपर से जो हमने हीरोन्स लगाया उससे ये बड़े आराम से डिराइव हो गया। तो पहला पार्ट हमारा क्वेश्चन का हो गया कि व्हाट इज़ द एरिया, फाइंड द एरिया यूजिंग हीरोन्स। सो दिस इज़ द एरिया। अब इसके आगे स्क्वायर यूनिट्स लगा दो। उसने ए यूनिट बोला, ए सेंटीमीटर बोला या ए मीटर, खाली ए बोला है। ठीक है, तो इट इज स्क्वायर यूनिट्स। चलो डन, फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकंड पार्ट में उसने कहा, ऊपर से देखो कि अगर मेरा पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है फिर एरिया क्या होगा। ठीक है, तो अब आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, पेरीमीटर हमें 180 दिया हुआ है, तो पेरीमीटर जब मुझे 180 सेंटीमीटर दिया है तो पेरीमीटर कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, a + a है, कितना हो गया जी 3a = 180, और a कितना हो गया 60 सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्योंकि अब सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है हमें उसने, तो a अब मेरा निकल आया। अब मैं क्या कर सकता हूँ एरिया के लिए, नाउ इट इज़ वेरी इजी, मैं एरिया के लिए इसको डायरेक्ट इसमें पुट कर सकता हूँ, क्योंकि एरिया का तो फॉर्मूला है ना मेरे पास। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एरिया जब साइड मेरी 60 सेंटीमीटर है तो कितना आएगा, √3/4 60 का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर कितना हो गया, √3/4 60 को आप 2 बार लिख दो मल्टीप्लाई करके, तो ये 4 × 15 60, 15 × 6 90, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया मेरा क्या हो गया, ये मेरा एरिया है जी। जब मेरा पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो मेरा एरिया 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बस मैं एक चीज़ कंफर्म कर रहा हूँ ऊपर से कि सेंटीमीटर्स में ही था ना एरिया, बिल्कुल सेंटीमीटर्स में ही था। ठीक है, तो हमने पहले डिराइव करा √3/4 a² कैसे आया, और उसके बाद हमने पेरीमीटर से जब मुझे साइड नोन है तो मैं फटाफट सिर्फ साइड डाली, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 1 मिनट में आ गया।